Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। हमको बताने की क्या जरूरत है, आपके ऊपर तो केस चल रहा है, ऑलरेडी मामला कोर्ट में है। कोर्ट में आपके ऊपर इस मामले को लेकर ही लैंड फॉर जॉब इसी नाम से ना केस चल रहा है, तो ऑलरेडी मामला कोर्ट में है। और भाई ये बात तो किसी से छुपी नहीं ना कि 90 के दशक में क्या क्या चीजें होती थी, कैसे लोगों की जमीनें हथियाई जाती थी, कैसे दुकानों को तोड़कर सामानों को अपनी गिरफ्त में लिया जाता था। 90 का दशक, मेरे भाई उस वक्त छोटे रहे होंगे, नहीं इनको याद होगा, उस वक्त इनकी उम्र कम होगी, बट उनका बड़ा भाई होने के नाते मुझे वो 90 का दशक अच्छे से याद है। और मेरी पीढ़ी के और मुझसे पिछली पीढ़ी के ये जेनजी वालों को शायद उतना नहीं पलायन हुआ। चिराग जी, तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां जो दिया है उसमें से किसी को पकड़ करके लाए जिससे जमीन लिया हो या पैसा लिया। भाई मैं इसी का तुम्हें जवाब दे रहा हूँ कि भाई ये मामला तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है ना। कोर्ट में तमाम बातें बिहार ने दिया, 40 में से 39 सांसद दिया, लेकिन विकास सिर्फ गुजरात का हुआ, बिहार का उन्होंने क्या दिया? भाई इनको नहीं दिखेगा, बिहार का विकास इनको नहीं दिखेगा। और आज तो खैर बिहार में ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि एक लंबे समय के बाद पुनः डबल इंजन की सरकार मिली है। उत्तर प्रदेश इनको नहीं दिखता बगल का राज्य। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार, एक सोच वाली सरकार विकास के कार्यों को धरातल पर उतार रही है। यही उत्तर प्रदेश जो इनके सहयोगियों के शासन में सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने के लिए जाना जाता था, आज सिर्फ और सिर्फ अमन चैन शांति और विकास के कार्यों के लिए जाना जाता है। इसी तरीके से आज जब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में अब एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की, और इस बार बिहार के विधानसभा के चुनाव में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। दहाई का आंकड़ा, और लिख लीजिएगा इस बात को, दहाई का आंकड़ा राष्ट्रीय जनता दल पार नहीं कर पाएगा। एक आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी आ गई है, नीतीश कुमार को घेर लिया गया है, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, अफसर सुन नहीं रहे। जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा, अफसरशाही इनके जमाने में कितनी हावी थी वो सब जानते हैं। आज की तारीख में बिहार में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तमाम घटक दल उसका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। ऐसे में हर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीब कल्याण से जुड़े हुए हर विषयों को प्राथमिकता देते हुए कहीं किसी तरीके की कठिनाई किसी को ना। ये वही मानसिकता है राजद की, अपराधीकरण की मानसिकता, जहां पे हल्की सी सुगबुगाहट ये लोग देते हैं। अब आप याद कीजिए, सारे चुनाव याद कीजिए, 2015 का भी याद कीजिए, उससे पहले का भी याद कीजिए, 2020 का भी याद कीजिए, 2024 का भी याद कीजिए। जैसे कहीं ये लोग सुगबुगाहट देते हैं ना, राजद 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 आ जाएगा, इनके लोग अपराध पर उतर आते हैं। किस तरीके से कल उस छात्र की हत्या कर दी गई, किस तरीके से तमाम एनडीए के प्रत्याशियों के काफिले के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। वीणा देवी जी, वैशाली की हमारी प्रत्याशी, उनके काफिले पे हमला किया गया, आरके सिंह साहब के काफिले पे हमला किया गया। ये वही अपराधीकरण की राजनीति है जिसके खिलाफ चिराग पासवान है, एनडीए सरकार है। और इसी गुंडा राज जिसको जंगल राज हम लोग कहते हैं, ये आहट भी ये लोग सोचते हैं ना इन लोग के दिमाग में कि भाई हम लोग की सरकार आ सकती है, तो इनके कैडर के लोग इसी तरीके का उपद्रव। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।